एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर मैं आप सबके लिए लाए रोज़ बैग का ट्यूटोरियल। तो उसके लिए हमें इस तरह के रोज़ बनाने होंगे। तो मैंने ये वन साइड का कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट वाले साइड का ना मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे किया जाता है। तो बेस ना मैंने स्टार्ट किया है ब्लू कलर से। मैंने लास्ट वाले राउंड को मैंने रेड लगाया हुआ है क्योंकि ये रोज़ कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट में रेड दिखने के लिए। जो रोज़ है इसमें भी पेटल्स अगर आप चेंज करना चाहते हो कलर्स के तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने बाकी सब रेड से ही बनाया है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मैं आपको यार्न दिखाती हूँ कि मैंने कौन सा यार्न यूज़ किया हुआ है। मैंने जो यार्न यूज़ किया है वो है ओलिविया का यार्न है। ये 100% एक्रेलिक यार्न है और ये 3 प्ले का यार्न है। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मैं रेड कलर ऑफ कोर्स पेटल्स के लिए। तो ये भी है आपका ओलिविया का यार्न, 3 प्ले का यार्न है और ये भी 100% एक्रेलिक यार्न है। ठीक है, तो मैं ये 2 कलर को यूज़ कर रही हूँ और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ये पर्ल्स स्ट्रिंग बनाने के लिए सीजर। और जो मैं हुक यूज़ कर रही हूँ वो है 2.5 mm। ये तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी होंगी मैजिक रिंग से। तो इस तरह से मैजिक रिंग में हम बनाएंगे 2 चेन। ठीक है, 2 चेन बनाने के बाद अब हम लेंगे 11 डबल क्रोशे। तो जो 2 चेन हमने लिया था, 2 चेन लिया था, उसको भी एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो हमारा 1 2 डबल क्रोशे हो गया। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हमारा 12 डबल क्रोशे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये जो 2 चेन हमने लिया था ना उसी फर्स्ट स्टिच में हम ग्रैब करेंगे। ग्रैब करने के बाद हम लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद जो ये जहाँ पर हमने ग्रैब किया था ये जो फर्स्ट स्टिच उसी के पास पे उसके फ्रंट लूप को छोड़ना होगा। हमें फ्रंट लूप पे नहीं, हम बैक लूप पे करेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशे करेंगे तो फर्स्ट स्टिच में हमारा हो गया 2 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर सेकेंड स्टिच में हम फिर से बैक लूप में हम फिर से करेंगे 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड स्टिच में फ्रंट लूप को छोड़ेंगे बैक लूप में 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से एवरी स्टिच में हम 2 डबल क्रोशे करेंगे बैक लूप में सिर्फ। उसके बाद ये राउंड को हमें कंप्लीट करना होगा। तो हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। तो जहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे चेन लिया हुआ था उसी चेन को हम फर्स्ट वाले स्टिच है ना उस पर ग्रैब करके इस तरह से फिर हम लेंगे 2 चेन 1 और 2। उसके बाद फिर सेम स्टिच में हम फिर से फ्रंट लूप को छोड़ के बैक लूप पे फिर से करेंगे 1 डबल क्रोशे। तो इस बार हम यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया था। तो हम थर्ड चेन में क्या करेंगे, फर्स्ट में हमने 2 डबल क्रोशे कर लिया। अब हम फ्रंट लूप को छोड़ के फिर बैक लूप पे फिर यहाँ पर करेंगे 1 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में फ्रंट लूप को छोड़ के फिर बैक लूप पे करेंगे 2 डबल क्रोशे। तो हमें पूरे राउंड में फ्रंट लूप को छोड़ना ही होगा। ठीक है, नहीं तो पेटल्स नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर फिर 1 डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट चेन में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। 2 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टिच में किया 2 डबल क्रोशे, सेकेंड में किया 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। तो फिर यहाँ पर 2 किया, फिर 1, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमें ये राउंड को कंप्लीट करना होगा, ये थर्ड राउंड को। ये हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। फिर से हमने 2 चेन लिया था, सेम उसी जगह को ग्रैब करेंगे। उसके बाद लेंगे 2 चेन, अगेन सेम स्टिच में हम करेंगे फिर 1 डबल क्रोशे। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशे किया हुआ है। अब हम फिर नेक्स्ट पे करेंगे 1 डबल क्रोशे बैक लूप पे, फिर यहाँ पर 1 डबल क्रोशे। उसके बाद नेक्स्ट लूप पे चेन पे हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन पे, फिर से नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे 1 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन पे हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। ओनली बैक लूप आप याद रखना। ठीक है, तो फर्स्ट हमने किया था 2 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर 1 डबल क्रोशे, 2 टाइम्स 1 डबल क्रोशे, फिर किया 2 डबल क्रोशे, फिर 2 टाइम्स 1 डबल क्रोशे। उसके बाद फिर किया 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशे, फिर इसमें हम बैक लूप पे फिर 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, नेक्स्ट पे 1 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट पे 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमें ये 4th राउंड को भी कंप्लीट करना होगा। ठीक है।
मैंने आपको 4 राउंड तक दिखाया था, 1 2 3 4 राउंड तक। तो मैं आपको बाकी के राउंड में आपको बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे फर्स्ट रो में हमने किया था 12 डबल क्रोशे, 12 डबल क्रोशे करने के बाद सेकंड रो में हमने 1 स्टिच में किया था 2 डबल क्रोशे, इस तरह से पूरे राउंड को कंप्लीट किया था। एंड थर्ड रो में हमने फर्स्ट लिया था 2 डबल क्रोशे, उसके बाद 1 स्टिच में 1 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमारा थर्ड राउंड। फोर्थ राउंड में हमने फर्स्ट लिया 2 डबल क्रोशे फर्स्ट स्टिच में 2 चेन लेने के बाद, उसके बाद हमने लिया 2 डबल क्रोशे, 1 स्टिच में 1, 1 स्टिच में 1, ठीक है। उसके बाद फिर लिया 2 डबल क्रोशे 1 स्टिच में, फिर 1 डबल क्रोशे 1 डबल क्रोशे 2 टाइम, फिर 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने फोर्थ राउंड को भी कंप्लीट किया। फिफ्थ राउंड में हमारा हमने 2 चेन लेने के बाद सेम स्टिच में फिर हमने डबल क्रोशे किया है। तो जो 2 चेन लिया था हम उसके भी एज ए डबल क्रोशे काउंट किया है। तो 2 डबल क्रोशे हो गया 1 स्टिच में, उसके बाद 1 2 3 टाइम्स 1 1 डबल क्रोशे 1 स्टिच में, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 1 डबल क्रोशे 3 टाइम्स, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने फिफ्थ राउंड को कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 6 राउंड हमारा फिर से 2 डबल क्रोशे, उसके बाद फिर 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स हमने किया 1 1 डबल क्रोशे 1 स्टिच में, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 टाइम्स 1 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमारा ये 6 राउंड भी कंप्लीट किया। उसके बाद 7 राउंड में से 2 डबल क्रोशे 1 स्टिच में, उसके बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स 1 1 डबल क्रोशे 1 1 स्टिच में, फिर 2 डबल क्रोशे 1 स्टिच में, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा 7th राउंड। 8th राउंड में हमारा फर्स्ट स्टिच में हमने 2 डबल क्रोशे किया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे किया, ठीक है। 6 डबल क्रोशे 1 1 स्टिच में 1 1 टाइम्स, उसके बाद फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे 1 1 स्टिच में, फिर 1 स्टिच में 2 डबल क्रोशे। इस तरह हमने लास्ट राउंड को भी कंप्लीट किया। तो इसमें बस मैंने यार्न को चेंज किया है, रेड यार्न, बाकी पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेना, ये राउंड को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अब हम पेटल्स बनाएंगे। पेटल्स किस तरह से बनाता है मैं आपको दिखाती हूँ। हम बनाएंगे पेटल्स के लिए हम सबसे पहले तो इस तरह से यार्न को इस तरह से वो कर दीजिए, स्लिप स्टिच कर दीजिएगा। उसके बाद कहीं भी कोने में जहाँ पर हमने ये फ्रंट लूप को छोड़ा था ना, तो उसको यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे, इसको इस तरह से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, 1 2 चेन लिया। तो जहाँ पर हमने ग्रैब करके स्लिप स्टिच किया था सेम उसी जगह पर फिर हम करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे, ठीक है। सेम स्टिच में हमें करना होगा 3 टाइम्स डबल क्रोशे। तो ये 1 टाइम 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच में, ये नेक्स्ट वाले में, ये नेक्स्ट जो फ्रंट लूप है ना उस पर फिर हम करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3 टाइम्स कर लिया हमने। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे, नेक्स्ट फ्रंट लूप में, इस वाले पे, फिर इस पे करेंगे हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे। 1 2 3 टाइम्स, 3 टाइम्स हो गया। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन 1 2, उसके बाद इस तरह से टर्न करेंगे। टोटल हमने कितना लिया, फर्स्ट लूप में हमने लिया 3 डबल क्रोशे, 2 चेन लेने के बाद फिर सेकंड लूप में हमने लिया 3 डबल क्रोशे सेम लूप पे, फिर थर्ड लूप में हमने लिया 3 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद 2 चेन लिया, टर्न किया। टर्न करने के बाद अब जो ये फर्स्ट वाले जो स्टिच है ना, ये फर्स्ट वाले जो ये फर्स्ट स्टिच, उस पर हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 एंड 2 टाइम डबल क्रोशे करेंगे। फिर ये नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम डबल क्रोशे। फिर नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे 2 टाइम्स डबल क्रोशे। हो गया। उसके टोटल हमारा कितना डबल क्रोशे हो गया, यहाँ में 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टाइम्स हमने डबल क्रोशे कर लिया। उसके बाद जो ये फ्रंट लूप पे ना उस पर काउंट करेंगे हम 1 2 3 4,
ये फोर लूप है, ये फ्रंट लूप जो हमने छोड़ा था उसको 4, तो हमने 1 2 3 को छोड़ेंगे, 4 वाले जगह पर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। 4th वाले पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद लेंगे 1 चेन लेने के बाद इसको ना अभी लेने के बाद अब हम इसको बैक सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरह से इसको लिया एंड ये जो फर्स्ट स्टिच है उस पर इस तरह से सिंगल क्रोशे, ये उसके बाद फिर से बैक पे इस तरह से लगाएंगे एंड ये हो गया सिंगल क्रोशे। उसके बाद फिर ये बैक पे इस तरह से सिंगल क्रोशे, अगेन ये बैक पे इस तरह से सिंगल क्रोशे। ये हुक हो गया। पहले आप विदाउट लिए इसको इस तरह से स्टिच में डालेंगे एंड ये ऐसा, फिर से ये बैक पे। तो इस तरह से हम ये राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये अगर कोई फास्ट टाइम कर रहा हो तो इसको थोड़ा सा तकलीफ होगा, ये बैक जो सिंगल क्रोशे होते हैं ना उसको करने के लिए, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। सिंगल क्रोशे, पूरे बैक में इस तरह से हम इस तरह से बैक सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट कर लेंगे ये लाइन को। ये कंप्लीट हो गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम फिर से ये फ्रंट लूप को काउंट करेंगे 1 2 3 4, जहाँ पर ये 4 स्टिचेस है ना, 4 वाले जगह पे 1 2 3 को स्किप करेंगे एंड जो फ्रंट लूप वाले जो 4th वाले जो स्टिच है ना उस पर हम फिर से इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच हो गया। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था उस पर एग्जैक्ट वही जगह पर फिर से हम लेंगे 2 चेन, फिर से हम करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे सेम स्टिच में जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, बस उसी लूप में हम करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3। फिर से हम नेक्स्ट वाले पे करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 2 एंड 3 टाइम्स डबल क्रोशे। अब फिर हम नेक्स्ट स्टिच में करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे, 1 2 3 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद 3 6 9 डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद फिर हम करेंगे 2 चेन लेने के बाद इसको टर्न करेंगे, टर्न करने के बाद अगेन हम 2 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे एंड 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखो ये वाले राउंड को हमने 18 टाइम्स डबल क्रोशे कर लिया। उसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, जो ये वाले जो पेटल्स है ना यहाँ पर जो हमने फर्स्ट डबल क्रोशे किया था, जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था इस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये ऊपर वाले पे नहीं, ये नीचे वाले पे जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था इस पे हम इसको इस तरह से ग्रैब करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद लेंगे 1 चेन लेने के बाद अब फिर से हमें इसको रिवर्स वाले जो सिंगल क्रोशे ना उसको करेंगे, तो इस तरह से। ये हमने रिवर्स वाले सिंगल क्रोशे कंप्लीट किया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद रिवर्स वाले सिंगल क्रोशे कंप्लीट होने के बाद इसको ये वाले को फिर से हम जो ये फर्स्ट पेटल्स है ना, जो ये वाले पेटल्स बनाए थे एग्जैक्ट इसके जो हमने डबल क्रोशे किया था ना नीचे वाले पार्ट पे, यहाँ पर ये जो किया था इस वाले को, ये वाले पेटल्स को हमने ये वाले जगह पर जहाँ पर हमने डबल क्रोशे किया था वहाँ पर स्लिप स्टिच किया था। अब हम रिवर्स जाने के बाद फिर इसको हम जो हमने डबल क्रोशे किया था नीचे वाले पोर्शन पे उस पर फिर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है। ये वाले को इसको फिर से हम यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम लेंगे 2 चेन।
2 चेन हमने ले लिया। तो ये फर्स्ट राउंड का ये पेटल्स कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम जो ये सेकंड राउंड का जो फ्रंट लूप छोड़ा था उस पर हम ये पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सेम डिज़ाइन रहेगा जैसे हमने ये फर्स्ट वाले राउंड का कंप्लीट किया था, सेकेंड राउंड का भी हम सेम उसी तरह से करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। जैसे फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद अब ये फ्रंट लूप पे, ये सेकेंड राउंड के फ्रंट लूप पे कहीं भी आप यहाँ पर कहीं भी आप इस तरह से स्लिप स्टिच कर दीजिए। स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद हम लेंगे 2 चेन, फिर से 2 चेन लेने के बाद अब हम फिर से ये पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पेटल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डबल क्रोशे करेंगे 1 स्टिच में हम 3 टाइम्स। तो ये हमने 3 टाइम्स करेंगे फर्स्ट स्टिच पे। उसके बाद फिर सेकेंड स्टिच में हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। उसके बाद फिर थर्ड स्टिच में हम करेंगे फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे। 3 टाइम्स डबल क्रोशे हो गया। उसके बाद फिर से लेंगे हम 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर हम 1 स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशे करके हम टोटल और 18 डबल क्रोशे हम कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच में हम ये फर्स्ट से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। हमें ये फर्स्ट वाले जो स्टिच है ना, यहाँ से स्टार्ट करना होगा, यहाँ से। तो ये 2 टाइम्स डबल क्रोशे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम डबल क्रोशे, 1 and 2 टाइम डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम ये राउंड को कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। तो हमने ये सेकेंड राउंड का फर्स्ट वाले पैटर्न्स पे हम काम कर रहे हैं। तो हमने 18 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 18 डबल क्रोशे करने के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो फर्स्ट पैटर्न्स को जब हम स्लिप स्टिच करते हैं तो हम इस तरह से यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3। तो 4 वाले जो स्टिच पे है उस पर ग्रैब करेंगे, इस तरह से ग्रैब करके स्लिप स्टिच कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर 1 चेन। उसके बाद फिर हम रिवर्स सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से। रिवर्स सिंगल क्रोशे हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर अब हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो फर्स्ट पेटल का स्लिप स्टिच हमको ये वाले राउंड पे करना होगा, इसलिए 1 2 3 स्किप करेंगे। उसके बाद जो 4 वाले लूप है उस पर हम स्लिप स्टिच करेंगे, इसे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद लेंगे 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पेटल्स बनाने के लिए। उसके बाद फिर से हम लेंगे 3 डबल क्रोशे, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। टोटल हमारा 9 डबल क्रोशे रहेगा 1 स्टिच में 3 टाइम्स। फिर से यहाँ पर 3 टाइम्स डबल क्रोशे। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 3 टाइम्स डबल क्रोशे। अब 2 चेन। 2 चेन लेने के बाद फिर से अब हम करेंगे 18 डबल क्रोशे 1 स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे। ये सेकेंड राउंड का सेकेंड पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने डबल क्रोशे भी कंप्लीट कर लिया 18 डबल क्रोशे। अब हम 18 डबल क्रोशे करने के बाद अब हमें स्लिप स्टिच करना होगा। तो ये फर्स्ट पैटर्न्स का जो हमने डबल क्रोशे स्टार्ट किया था तो उसको यहाँ पर ये नीचे वाले पे इस तरह से ग्रैब करके स्लिप स्टिच करेंगे, ये नीचे वाले पे, ठीक है। तो अगर आप इसको भी काउंट करो ना तो ये 3 होगा। देखो 1 2 3। तो ये जो डबल क्रोशे हमने स्टार्ट किया था ना, यहाँ पर हमारा 4 होगा। तो इसमें हम इस तरह से ग्रैब करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद 1 चेन लेने के बाद अब हम फिर रिवर्स सिंगल क्रोशे करेंगे। तो रिवर्स सिंगल क्रोशे करके आप यहाँ तक कंप्लीट कर लो। रिवर्स सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के लिए और फिर से हम काउंट करेंगे फ्रंट लूप को 1 2 एंड 3 को स्किप करेंगे। उसके बाद ये 4 वाले पे ग्रैब करके स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन करने के बाद अब हम इसको सेकेंड राउंड का थर्ड पेटल्स बनाएंगे। फर्स्ट पेटल से सेकेंड पेटल ये, अब हम इसको थर्ड पेटल बनाएंगे, ठीक है। ये थर्ड पेटल्स रहेगा। तो उसको फिर से हम 9 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे पे हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे, इस पर 3 टाइम्स। अब हम फिर नेक्स्ट लूप पे फिर करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे। मैं कभी लूप बोल रही हूँ कभी स्टिच बोल रही हूँ, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने ये फ्रंट लूप छोड़ा था ना, तो इसलिए मैं लूप बोल रही हूँ। आप लूप भी कह सकते हो, स्टिच भी कह सकते हो,
जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ये हमारा 9 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम लेंगे 2 चेन लेने के बाद इसको हम फिर से 18 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये वाले 18 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। ये रिवर्स सिंगल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2 एंड 3 को स्किप करेंगे। उसके बाद ये 4 वाले पे ग्रैब करके स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद फिर से 2 चेन करने के बाद अब हम इसको सेकेंड राउंड का थर्ड पेटल्स बनाएंगे। फर्स्ट पेटल से सेकेंड पेटल ये, अब हम इसको थर्ड पेटल बनाएंगे। ठीक है, ये थर्ड पेटल्स रहेगा। तो उसको फिर से हम 9 टाइम्स डबल क्रोशे करेंगे। 1 सिंगल क्रोशे पे हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे, इस पे 3 टाइम्स। अब हम फिर नेक्स्ट लूप पे फिर करेंगे 3 टाइम्स डबल क्रोशे। मैं कभी लूप बोल रही हूँ, कभी स्टिच बोल रही हूँ, तो उस पर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने ये फ्रंट लूप छोड़ा था ना, तो इसलिए मैं लूप बोल रही हूँ। आप लूप भी कह सकते हो, स्टिच भी कह सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। ये हमारा 9 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर से हम लेंगे 2 चेन लेने के बाद इसको हम फिर से 18 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स डबल क्रोशे, नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम्स। तो इस तरह से ये वाले 18 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। ये डबल क्रोशे कंप्लीट हो गया। अब हम 18 डबल क्रोशे करने के बाद हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो स्लिप स्टिच करने के लिए हमें जो ये हमारा जो पेटल्स है उसका ये नीचे वाला भाग जहाँ पे हमने डबल क्रोशे किया था, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, ये वाले जो है ना यहाँ पर। तो 18 डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हमें स्लिप स्टिच करना होता है। तो यहाँ पर स्लिप स्टिच कर दिया। उसके बाद 1 चेन, उसके बाद फिर से हम रिवर्स सिंगल क्रोशे करेंगे। तो रिवर्स सिंगल क्रोशे हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने रिवर्स सिंगल क्रोशे करके कंप्लीट कर लिया है इसको। तो ये हमारा सेकेंड राउंड का लास्ट पेटल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने पेटल्स बनाना स्टार्ट किया था। तो ये जो सिंगल क्रोशे करके जो ये लास्ट वाली स्टिच है, इसको हम फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। जो ये फर्स्ट पेटल्स है ना, फर्स्ट पेटल्स का ये नीचे वाला जहाँ पर हमने 9 डबल क्रोशे किया था ना, ये वाले पेटल्स का है, ये फर्स्ट पेटल्स के जो ये लास्ट वाले जो यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो ये पेटल्स हो गया, इसको हम ये वाली जगह पर स्लिप स्टिच करेंगे। उसके बाद लेंगे 2 चेन लेंगे, क्योंकि हमने ये सेकेंड राउंड कंप्लीट कर लिया। अब हम जाएंगे थर्ड राउंड में। तो हमारा ये सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में हमने ये 2 पेटल्स बनाया था, सेकेंड में हमारा ये 4 पेटल्स बन गया। तो 4 पेटल्स हो गया, सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे, हमें बनाना होगा थर्ड राउंड में। ठीक है, थर्ड राउंड में बनाने के लिए फिर से हम 2 चेन लेंगे। तो आप कहीं भी इस तरह से फिर से स्लिप स्टिच करके उसके बाद फिर से 2 चेन लेने के बाद फिर 3 टाइम्स डबल क्रोशे 1 स्टिच में, फिर 1 स्टिच में 3 टाइम्स, टोटल हमारा 9 डबल क्रोशे रहेगा। उसके बाद फिर 2 चेन, उसके बाद 18 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम पेटल्स बनाएंगे। ठीक है, तो जिस तरह से हमने सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड को बनाया था, उसी तरह से हम एवरी राउंड को बनाते जाएंगे। ये ऑफ स्क्रीन कंप्लीट कर लेती हूँ, तो आप शायद समझ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोनों साइड का फ्लावर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो इसको ना अब हम इसको स्टिच करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाया हुआ है, तो इसके बीच में ना मैंने 30 स्टिचेस छोड़े हैं यहाँ पर। तो इसको ना ये दोनों को इस तरह से करके, ये फ्रंट का भी 30 और ये अपोजिट वाले साइड का भी 30 स्टिच छोड़ के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक राउंड तक हमें स्टिच करना होगा। तो इसको ना आप नीडल के हेल्प से भी इसको स्टिच कर सकते हो, या तो आप हुक से भी कर सकते हो। तो मैं आपको हुक से करने के लिए बताऊंगी इस तरह से किया जाता है। इस तरह से यार्न को लीजिए एंड स्लिप स्टिच करने के बाद ये दोनों को मैंने स्टिच मार्कर लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो स्टिच जो है ना यहाँ पर, तो उस पर हम इस तरह से लगा के स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे ये 2 को एक साथ, इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। ये स्टिच हो गया एंड ये वाला स्टिच, फिर से ये स्टिच हो गया एंड ये स्टिच, ये हो गया। ये फ्रंट के और ये बैक वाले दोनों को इस तरह से
इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम यहाँ से स्लिप स्टिच करके ये पूरे राउंड को यहाँ से करके यहाँ पर जहाँ पर हमने स्टिच मार्कर लगाया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक करेंगे। और ये जो 30 स्टिचेस छोड़े हैं ना, उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हम इसको पॉकेट बनाएंगे, यहाँ में हमको मैग्नेट बटन लगाना होगा। तो ये 30 स्टिच ऊपर फ्रंट वाले एंड बैक वाले दोनों साइड को 30 स्टिचेस छोड़ेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिंगल क्रोशे करना होगा, ठीक है। पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अभी ये ऊपर वाले जो पोर्शन है ना, ये पॉकेट वाले, तो उस पर ये राउंड पे फिर हम एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये जो ये फर्स्ट स्टिच है, तो इस तरह से लगा के एक बार आप इस तरह से स्लिप स्टिच करते जाइए, ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच करके यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ तक हो जाएगा, फिर टर्न करके यहाँ तक करेंगे, मतलब ये पूरे राउंड को एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। ये बैक कंप्लीट हो गया। अब मैं ना बैक का स्ट्रिंग लगा रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 यार्न को डबल करके इस तरह से लगा लिया एंड नीडल के हेल्प से इस तरह से मैं पर्ल्स को यूज़ कर रही हूँ। आप अपना डिज़ायर के लेंथ के हिसाब से आप ये स्ट्रिंग को बना लेना। तो मैं अपने हिसाब से बना रही हूँ, इस तरह से लगा लेना आप।